ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है और इस बार दूसरा फ्रंट खुला है ईरान के खिलाफ, ईरान की रेजीम के खिलाफ, ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस के खिलाफ। The operation began late Thursday night with multiple explosions reported in Tehran and other cities. इसराइल ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं नेतन्स एंड अदर सिटीज में, स्पेसिफिकली नेतन्स बिकॉज इट्स ईरान्स मेन यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। इजरायली मिलिट्री के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट डैमेज रिपोर्ट किया गया है। साथ ही इजरायली मिलिट्री ने ड्रोन अटैक्स के जरिए 100 से ज्यादा साइट्स, मिलिट्री बेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सबको तबाह किया है। इन स्ट्राइक्स में ईरानियन मिलिट्री के मेजर जनरल मोहम्मद बागीरी और गुलाम अली राशिद मारे गए हैं, प्लस 6 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स भी मारे गए हैं अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ड्रोन अटैक्स किए हैं, फाइटर जेट्स का यूज किया है, प्रिसीजन मिसाइल अटैक्स किए हैं। और यहाँ हैरानी की बात है कि इजराइल ने ड्रोन अटैक्स ईरान में इजराइल बेस से किए हैं, मतलब उनका सीक्रेट बेस था ईरान के अंदर, जिससे उन्होंने इनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया है। लानत है ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर कि उनको ये नहीं पता है उन्हीं के देश में इजराइल अपना सीक्रेट बेस बनाकर बैठा हुआ है। इस ऑपरेशन के रिटेलिएशन में ईरान ने ड्रोन अटैक्स किए, जिसको इजराइल ने आयरन डोम और उनके डिफेंस सिस्टम ने इजीली मिटिगेट किया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस 13% तक बढ़ चुके हैं, प्लस सिविलियन कैजुअलिटीज भी रिकॉर्ड की गई हैं ईरान के अलग अलग शहरों में। पर हमें यहाँ समझने की जरूरत है, इजराइल की दुश्मनी ईरान के लोगों से नहीं है, आम जनमानस से नहीं है, बल्कि वहाँ की खुमैनी रेजीम से है, वहाँ के क्लेरिक्स से है, वहाँ के कट्टरपंथ से है, जो ईरान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाहते हैं। अब आप समझिए, ईरान से ही निकले हैं हिजबुल्ला, हमास और ये हूथीज, और इन्होंने क्या आतंक मचाया हुआ है पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे साउथ एशिया में इनफैक्ट। तो हमें यह समझने की जरूरत है, इजराइल इस वक्त सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके सर्वाइवल की लड़ाई है, पर इजराइल इस वक्त पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो पूरी दुनिया खतरे में होगी। वहां की जो खुमैनी रजीम है, अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो इस दुनिया में कोई भी देश सेफ नहीं होने वाला। हर एक देश के ऊपर टेरर अटैक, न्यूक्लियर थ्रेट, न्यूक्लियर अटैक का खतरा बना रहेगा। सो इस वक्त हमें इजराइल को सपोर्ट करने की जरूरत है। बिना न्यूक्लियर वेपन्स के तो ईरान की रेडिकल रेजिम ने पूरी दुनिया में अत्त काट रखा है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, दुनिया में कोई भी देश सेफ नहीं रहने वाला है। इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा है, इजराइल ने अटैक यूनिलैटरली किया है, इसके बारे में उनको कोई अंदेशा नहीं था। मतलब बिना अमेरिकन सपोर्ट के इजराइल ने ईरान को जाकर ठोक दिया। ओके, बट इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, उनके स्टेटमेंट रिलीज होते हैं कि इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्सेलेंट वर्क, और उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि उन्हें न्यूक्लियर नेगोशिएशन के लिए आना चाहिए, वरना ये एस्केलेट होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एस्केलेशन से अगर आपको बचाना है तो आप न्यूक्लियर नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करिए और उसमें आगे बात बढ़ाइए। ये नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी की बेफालतू बातें चलती रहेंगी। इजराइल तब तक नहीं रुकने वाला जब तक ईरान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो खत्म ना कर दे, जब तक तख्ता पलट ना हो जाए ईरान में, वहां की खुमैनी रेजीम चेंज ना हो जाए। ये वही खुमैनी रेजीम है जिसने ईरान को बर्बाद कर दिया, इतने सुंदर देश के कल्चर को खत्म कर दिया, औरतों को हिजाब के अंदर डाल दिया, बाल दिख गया तो इतना मारा कि वो कुआं में चली गई लड़की और उसकी जान चली गई। इस तरह की विचारधारा, इस तरह के कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं ईरान के ये क्लेरिक्स और ये खुमैनी रेजीम। तो इसका हटना बेहद जरूरी है और इसी पर इजराइल काम कर रहा है, पूरी दुनिया काम कर रही है और इसका हटना जरूरी है।